अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुशामदीद। आइए आज एक ऐसे महीने की फजीलत पर बात करते हैं जो अक्सर दो बहुत मशहूर महीनों के बीच में कहीं नजरअंदाज हो जाता है। जी हां, शबान का महीना। तो जानते हैं कि इस महीने की इतनी खास रूहानी अहमियत आखिर है क्या? तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि आखिर रजब और रमज़ान, इन दो बड़े महीनों के दरमियान आने वाला ये महीना अक्सर हमारी तवज्जो से क्यों निकल जाता है। इस सवाल का जवाब ही असल में शाबान की मुनफरिद कद्र को समझने की कुंजी है। शाबान की अहमियत को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम सबसे पहले ये देखें कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस महीने में क्या मामूल था, क्या खास अमल था। देखें, रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा अगर कोई महीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में बहुत ही नुमाया नज़र आता है तो वो शाबान ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बहुत कसरत से नफली रोज़े रखा करते थे। और ये रिवायत इस बात का एक पक्का सबूत है। इससे साफ पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल शाबान और रमज़ान में तकरीबन लगातार रोज़े रखने का था। तो यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल उठता है कि आखिर इसी महीने में ऐसी क्या खास बात थी। और यही सवाल हमें इसकी असल वजह तक ले जाता है, वो गहरी फजीलत जो शाबान में छुपी हुई है और जिसका राज खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोला। तो इसकी हिकमत क्या थी? खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह बताई, और वो भी तीन बहुत ही खूबसूरत नुकात में। पहली बात तो ये कि ये गफलत का महीना है, यानी लोग इसकी अहमियत की तरफ ध्यान नहीं देते। दूसरा, ये वो खास महीना है जब पूरे साल के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। और तीसरी बात जो कि बहुत ही खूबसूरत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि जब मेरे अमाल पेश होना तो मैं रोज़े की हालत में हूँ, जो इबादत की बेहतरीन हालतों में से एक है। तो असल नुक्ता यहाँ समझने वाला ये है कि शौबान का रोज़ा सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि ये उस आम रूहानी गफलत के खिलाफ एक एक्शन है। एक तरह से खुद को याद दिलाना है कि भाई, जब बाकी लोग गाफिल हैं तब हमें इबादत का ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो नबी उसूल है ये आज हमारी अमली ज़िंदगी के लिए क्या रहनुमाई फराहम करता है। अच्छा, ये स्लाइड बहुत अहम है क्योंकि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती अमल और हम सब के लिए यानी आम उम्मत के लिए जो रहनुमाई है उसमें फ़र्क बताती है। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तो था कि तकरीबन पूरा महीना ही रोज़े रखते थे, लेकिन हम सब के लिए जो हिदायत है वो ये है कि महीने के पहले 15 दिनों में रोज़े रखने की कोशिश की जाए। और उसकी वजह भी बहुत प्यारी है, ताकि रमज़ान के लिए हमारी तवानाई भी बची रहे और कमज़ोरी से बचते हुए एक रूहानी मोमेंटम बन जाए। तो इस सबसे पता क्या चलता है? यही कि शौबान कोई अलग थलग महीना नहीं है, बल्कि ये तो रमज़ान के लिए एक बहुत ही ज़रूरी, एक रूहानी तैयारी का महीना है। इसे ऐसे समझें कि शाबान रमज़ान के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एथलीट किसी बड़े मुकाबले से पहले ट्रेनिंग करता है ना, बिल्कुल उसी तरह शाबान हमें मौका देता है कि हम अपने आप को, अपनी रूह को, अपने जिस्म को रमज़ान की उन अजीम बरकतों को समेटने के लिए तैयार कर लें। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक सवाल जो हम में से हर एक को खुद से पूछना चाहिए कि इस शाबान हम अपनी रूहानी तैयारी का सफ़र कैसे शुरू करेंगे। अब वक्त है कि इस इल्म को अमल में लाया जाए और इस बाबरकत महीने